नमस्कार, न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर है आप ओकिनावा प्रेजेंट्स चैंपियंस की जंग देख रहे हैं और आज चैंपियंस के जंग में मुकाबला था दिल्ली कैपिटल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। यानी कि एक तरफ थे डेविड वार्नर, दूसरी तरफ थे फाफ डु प्लेसी, जिसमें जीत हुई डेविड वार्नर की। यानी कि आरसीबी से हार का बदला ले लिया गया है। जो हार दिल्ली को बेंगलोर में थमाई गई थी, उस हार का बदला दिल्ली वालों ने दिल्ली में ले लिया है और इस मुकाबले को दिल्ली कैपिटल्स ने जीत लिया है। मिचेल मार्श ने 2 विकेट लिए, लेकिन क्या पारी खेली फिल सॉल्ट ने। और लग रहा था कि 180 182 अगर बनाए हैं तो डिफेंड किए जा सकते हैं। विराट कोहली मैच के बीच में ये बात बोलते हुए नजर आए थे कि 160 भी बनते तो भी शायद हम इसे डिफेंड कर लेते, लेकिन ये तो 180 भी डिफेंड नहीं कर पाए और एक तरफा हार ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। और इसी के साथ दिल्ली ने अपनी जो कहते हैं वो उम्मीद कायम रखी है इस पूरे टूर्नामेंट के लिए। बिल्कुल। और फिल सॉल्ट, और आप देखेंगे जिस तरीके से दिल्ली बल्लेबाजी कर रही थी, ये तो 200-210 होते तो भी चेज हो जाते, आराम से हो जाते, क्योंकि एक तो ड्राई सरफेस था दिल्ली का और गेंद ना बड़े अच्छे से बैट पर आ रही थी। और फिल शॉट ने क्या बैटिंग की आज, मज़ा आ गया उनकी बैटिंग देख के, क्योंकि उनके पास हर तरीके के शॉट्स हैं। बैकफुट पे पंच अच्छा लगाते हैं और विद द स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं। और इन्होंने जो रन बनाए हैं ना, वो सबसे बेहतरीन पेस अटैक था, क्योंकि उनके पास जोश हेजलवुड हैं, मोहम्मद सिराज हैं। यार मोहम्मद सिराज को तो उन्होंने ओवर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्के मारे हैं। अब आप सोच लो आप कितने खतरनाक बैट्समैन नहीं हैं। और खुशबू जी, मैंने एक शॉट देखा था फ्लिप शॉट का, जोश हेजलवुड को स्टेप आउट करके शॉट मार रहे हैं। बताओ इतने खतरनाक बैट्समैन हैं ये। लेकिन थोड़ा एक बात, दिल्ली कैपिटल्स आई है, रंग में आई है, लेकिन साहिबा थोड़ी देर कर दिया आते आते। हालांकि चलिए उम्मीद कायम है। और देखिए इस मैच को भी अगर देखें तो 17वें ओवर में ही जीत लिया है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बिल्कुल, नेट रन रेट में भी फायदा हुआ और दिल्ली कैपिटल्स पहली बार इस टूर्नामेंट में 10वें पायदान को छोड़कर 9वें पायदान पर आ गई है। बहुत बहुत बधाई हो दिल्ली कैपिटल्स को, डेविड वार्नर को। अक्षर पटेल इस कैंप में लगातार मेहनत करते हुए नजर आते हैं और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए बुरी खबर हो सकती है, क्योंकि अभी भी 10 अंकों पर ही अटकी हुई है। हालांकि पॉइंट्स टेबल में वो कोई नुकसान नहीं हुआ, 5वें नंबर पर ही है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स ने टीमों का खेल बिगाड़ना शुरू कर दिया यहां से। अब अगर दिल्ली कैपिटल्स इसी तरह से बाकी टीमों का खेल बिगाड़ेगी तो जिसको हराएगी उसको बाहर करती जाएगी। बिल्कुल। अब देखिए ना, इसी के साथ बेंगलुरु के लिए भी तो टेंशन बढ़ी गई है ना, क्योंकि जैसा कि कह रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि स्कोर काफी अच्छा है, मुश्किल होगी दिल्ली को, शायद चारों खाने निश्चित कर देंगे, लेकिन शुरुआत से ही पकड़ दिल्ली की जबरदस्त रही इस मैच में। बिल्कुल, शुरुआत से ही पकड़ अच्छी रही। जब विराट कोहली और फाफ डु प्लेसी बल्लेबाजी कर रहे थे, पावर प्ले में शायद 50 या 51 रन बनाए थे उन्होंने। तो ये मुझे लग रहा है कि इस पिच के हिसाब से काफी नहीं थे। ये पिच 210 वाली थी, 200 से 210 के बीच में आपको बनाने चाहिए थे। और गेंदबाजी में तो जैसा कि मुंबई इंडियंस वाला हाल होता है, एक बार अगर आपको चौके छक्के पड़े तो सारी लाइन और लेंथ बिगड़ जाती है। जोश हेजलवुड जैसा गेंदबाज आकर नो बॉल कर रहा है, तो ये अपने आप में ये चीज दिखाता है कि प्रेशर झेलने में आप बिल्कुल कमजोर हैं। और फिल सॉल्ट ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की, डेविड वार्नर ने वो शुरू में आके कुछ शॉट्स लगाए, जिससे पहले ही लग रहा था कि दिल्ली कैपिटल्स इस मुकाबले को आसानी से जीत जाएगी। बट खुशबू और चिराग, जिसे अभी आपने बात कही, 220 रन शॉर्ट रह गई दिल्ली, क्योंकि ये जो मैदान था इसके ऊपर 220 आराम से बन सकते थे। आरसीबी के लिए मुझे लगता है कि जो ग्लेन मैक्सवेल जब आउट हुए, वो एक हल्का सा सेटबैक आया, लेकिन उसके बाद महिपाल लोमरोर ने आज क्या बैटिंग की है। आज 54 बनाए 29 बॉल्स में, उन्होंने मोमेंटम सेट कर दिया था, लेकिन बाद में वो जो फिनिश नहीं दे पाए। और वो दिनेश कार्तिक, मुझे अभी भी दिनेश कार्तिक के ऊपर सवाल है कि वो अंत में आकर क्यों फिनिश नहीं कर पाते। अब तक 10 मैचों में सिर्फ 110 रन है चिराग जी। जब तक वो फिनिश नहीं करेंगे ये टीम ऐसी स्ट्रगल करेगी कि लास्ट में 10-11 की एवरेज लेकर कहां जाएंगे। मतलब पिछले साल आप इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, आपको वर्ल्ड कप की टिकट मिल गई, लेकिन इस साल बिल्कुल उलट हो रहा है इससे। दिनेश कार्तिक के लिए तो मैं समझ रहा हूँ कि हॉरिबल सीजन है। आज भी देखेंगे, अगर आप तो 11 रन बनाए, 9 गेंदों का सामना करते हो ऐसी विकेट पे। और अंतिम 2 ओवर में सिर्फ आपके 14 रन आए हैं आरसीबी के लास्ट के दौर में। यही हो सकता था, ये तो ये एक बड़ी वजह हो सकता था, सबका योगदान रहता तो जो आप कह रहे हैं कि 220 रन शायद वो बन पाते तो थोड़ा सा मुश्किल होता, कम से कम एक टफ लड़ाई होती, जो कि दिखी ही नहीं आज मैदान। सिनारियो चेंज हो सकता था, जहां 181 बने वहां 200 भी बन सकते, 200 प्लस भी बन सकते थे। और दूसरी चीज, दिनेश कार्तिक की जो विकेट कीपिंग है वो भी साधारण नजर आई, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि एक समय ऐसा आया था फ्लिप सॉल्ट सिर्फ 17 रन पर थे, उनका कैच छोड़ दिया वनिंदु हसरंगा की गेंद पर, वो ओवर एक्स्ट्रा कवर मारने गए, इनसाइड एज लगा बैट का और दिनेश कार्तिक ने बिल्कुल सॉफ्ट चांस था, वो छोड़ दिया। मुझे लगा वो कैच नहीं छोड़ा, वो मैच छोड़ा आपने, क्योंकि वो एक ऐसी स्टेज थी जहां से अगर फ्लिप सॉल्ट आउट हो जाते
वार्नर भी आउट हो गए थे, तो वहां से पकड़ हो जब सकता दिनेश कार्तिक इस टूर्नामेंट में ऐसे कैचेस छोड़ रहे हैं, ऐसे कैचेस पहले भी छोड़ रहे हैं। लखनऊ वाला वो मैच याद आता है जहां पर आवेश खान बिना बैट टच किए सिंगल भाग लिए थे, वहां पर भी गेंद आई नहीं थी दिनेश कार्तिक के हाथ में, वहां पर आ जाती तो वहां पर भी आप शायद ड्रॉ करवा लेते। विराट कोहली 119 की स्ट्राइक रेट से अगर आप दिल्ली में बल्लेबाजी करेंगे तो आप मैच कहां से जीतेंगे? 46 बॉल 55 रन। मुश्किल है जी, क्योंकि विराट कोहली को वो एग्रेसिव स्टार्ट देना पड़ेगा अगर इस टीम को और अच्छा करना है, क्योंकि अब कंपटीशन बहुत तेज हो गया है। अब 9 तारीख को मुंबई इंडियंस के साथ इनका मैच है और दोनों टीमों के लिए मस्ट विन सिचुएशन होगी वहाँ, उनको भी जीतना, क्योंकि मुंबई भी आज हारा है, उनको भी जीत चाहिए और इनको भी जीत चाहिए। लेकिन इनको जीत तब मिलेगी जब ऊपर से फाफ तो रन बना ही रहे हैं, लेकिन विराट को थोड़ा तेज खेलना पड़ेगा। और जो हम केजीएफ करते हैं ना, विराट कोहली है, फाफ डुप्लेसिस है, ग्लेन मैक्सवेल है, आज महिपाल लोमरर ने भी दिखाया कि हाँ मैं बैटिंग कर सकता हूँ। लेकिन अनुज रावत ने भी छक्का लगाया। जिस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे थे, मैं वहां पे मौजूद था, सिर्फ अनुज रावत, महिपाल लोमरर और वनिंदु हसरंगा, ये 3 ही खिलाड़ी पूरे दिन कल प्रैक्टिस कर रहे थे। ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन था, ना विराट कोहली आए, ना फाफ डुप्लेसी आए, ना मोहम्मद सिराज आए, ना जॉश हेजलवुड आए, मतलब आप देख सकते हैं ना मैक्सवेल आए। तो किस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे हैं, आप देखेंगे अगर, तो दूसरी तरफ दिल्ली का पूरा खेमा लगा हुआ था। 3 ओवर 29 रन अगर इस विकेट पे कोई गेंदबाज खा रहा है तो वो बुरी इकोनॉमी नहीं है मेरे हिसाब से। ईशांत शर्मा लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, विकेट हालांकि नहीं मिला लेकिन ये उतना बड़ा स्कोर नहीं था। ग्लेन मैक्सवेल पहली ही गेंद और ये चलते हो गए। ग्लेन मैक्सवेल का अब समझ में नहीं आ रहा है, या तो 0 है या 50 है, या 0 है या 50 है। ये मतलब जिसमें चलेंगे अच्छे से चलेंगे और जिसमें नहीं चलेंगे उसमें कोई साफ मतलब से लगती है इनके बल्ले से भी और गेंदबाजी में भी। आज तो इन्होंने रन खाए हैं और 32 गेंदे 45 रन। ठीक है ये पारी, लेकिन इन्हीं पारी को जिस तरीके से फिल सॉल्ट ने बड़ा किया, आपको भी इन पारियों को बड़ा करना चाहिए था। और अगर आप वहां से 200, जैसा कि मोनू ने भी कहा कि आप 220 या 210 आराम से इस विकेट पे बना लेते, फिर आप फाइट देते कम से कम। अब तो दिल्ली ने एक तरफा ये मुकाबला आपको हरा दिया और अगर यहीं से भी सबक नहीं लेंगे तो फिर इस साल कप नमदे भी वो बिल्कुल, और जो सपना है हमेशा से वो सपना ही बनकर रह जाएगा। फिलहाल जो स्थिति लग रही है वो ये 16वें साल भी। हाँ बिल्कुल यही लग रहा है। बट आई थिंक दिल्ली कैपिटल्स की हमें तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने डोमिनेटिंग क्रिकेट खेला आज। आप ऊपर से देखे डेविड वार्नर ने भी आज रन बनाए हैं, हालांकि वो उस इनिंग को थोड़ा सा और एक्सेलरेट करते, थोड़ा सा और अंत तक ले जाते। टाइम करना था आपको, टाइम करना था। यहाँ गेंद बड़े अच्छे से बैट पे आ रही थी, आपको सिर्फ विकेट पे खड़े रहना था। बट उसके अलावा आप मिचेल मार्श को देखिए, विद द बैट विद द बॉल बहुत अच्छा परफॉर्म किया इन्होंने। 2 विकेट लिए हैं, 2 विकेट लिए, बहुत इंपॉर्टेंट विकेट निकाले थे उन्होंने। और उसके और डेविड वार्नर की बात करें, 22 रन बनाए 14 गेंदों का सामना करते हुए। और शुरुआत जो हम कह रहे थे, फिल सॉल्ट और डेविड वार्नर ने नींव जब रख दी तो फिर आपका काम तो बिल्कुल आसान हो गया था। उसके बाद तो बस आपको, और यहाँ पर एक चीज और थी, एक फैक्टर था कि आपको सामने की तरफ अगर आप स्ट्रेट बैट से खेलते तो फिर आपको साफ तौर पर पता चल जाता है ये चीज कि आपको सीधे बल्ले से शॉट खेलने हैं। लगातार अगर आप उस वी में शॉट्स खेलते तो फिर आप इस मुकाबले को आसानी से जीत सकते थे। लेकिन बार बार हम वही कहते हैं कि क्रॉस द बैट खेलते हैं, टेढ़े बल्ले से खेलते हैं, सीधे बल्ले से खेलते। फाफ डुप्लेसी जिस तरह से शुरुआत कर रहे थे मोनू, सामने की तरफ स्ट्रेट ड्राइव पे चौका लगा, कॉन्फिडेंस दिख रहा था वहां से। लेकिन उसके बाद तो हम देख रहे थे कि भाई कल प्रैक्टिस में भी यही हो रहा था कि साइड बाउंड्रीज मारनी है, सीधे बल्ले का इन्होंने प्रयोग किया ही नहीं। बिल्कुल, लेकिन इस फाफ डुप्लेसिस की इस इनिंग से एक बात तो साफ है कि आरसीबी के पास बैटिंग फिर से उन्होंने ठीक दिखाई, लेकिन वही बॉलिंग में अभी वीक लिंक्स हैं, वो आपको इंप्रूव करने पड़ेंगे। अभी नहीं करोगे तो फिर आने के बाद आपके लिए और समस्या होंगी। आज तो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से ही आपको दिखा कि भाई दोनों चीजें ही कमजोर नजर आई, क्योंकि आप 3 ही विकेट ले पाए और रन भी आप इस विकेट पे ज्यादा अच्छे खासे बना नहीं पाए। फाफ डुप्लेसी की अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि ये प्रीटी क्लोज था। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि क्लोज ये मैच कैसे था। कह रहे कि मुझे लगा कि 185 एक बहुत अच्छा स्कोर है। विराट कोहली भी ये कहते हुए नजर आए कि 182 181 उन्होंने बनाए तो वो एक बहुत अच्छा स्कोर है। देखिए तो क्या लगता है, अच्छा चिराग, ये जो बातें हो रही हैं या कुल मिला के जो कोहली भी कहते हुए नजर आए कि 160 भी सही रहता, कहीं भांपने में कम वो हो गए क्या? वो समझ नहीं पाए कि इतना रन कम होगा ज्यादा होगा, क्या लगता है? देखिए भांपने में ही कमी है और शायद ओवर कॉन्फिडेंस भी साफ झलकता है विराट कोहली और तमाम आरसीबी के खेमे के जो हैं, क्योंकि फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा है। हम जैसे लोग हैं जो बेचारे चाहे हारे चाहे जीते, हम सपोर्ट करते रहते हैं लगातार। और जिस तरीके से आरसीबी का सफर रहता है ना, वो अप्स एंड डाउन्स बहुत तेजी से हमें देखने को मिलते हैं। एक मुकाबला ऐसे जीतेंगे कि जैसे इस टीम को कोई हरा ही नहीं सकता है। उसके बाद लखनऊ के साथ जैसे आपने मुकाबला जीता तो ऐसे लग रहा था यार इस टीम को कोई कैसे हरा सकता है। उसके बाद अगला ही मुकाबला आप देखते हैं तो आप बुरी तरीके से दिल्ली जैसी टीम से हार रहे हैं।
मतलब निराशा तो आरसीबी के खेमे में जरूर होगी। चलिए उनके चाहने वालों के हालांकि विराट कोहली ने ये तो कहा कि 181 काफी है, इनफ है इस विकेट के ऊपर। वो तब इनफ था अगर आपके जो गेंदबाज हैं, जो फ्रंट लाइन गेंदबाज आपके मोहम्मद सिराज और जॉर्ज हैजलवुड, अगर वो पावर प्ले में उनको रोक लेते, डेविड वार्नर का अगर विकेट मिल जाता या फिर मिचेल मार्श का विकेट। अच्छा, शुरुआत में लग रहा था कि इन्होंने आरसीबी ने बहुत अच्छा पावर प्ले में किया है, लेकिन इन्होंने भी जबरदस्त खेला और हाँ, वही तो अगर पावर प्ले में अगर डेविड वार्नर और आप उनको फिलिप सॉल्ट को रोक देते, वो जो कैच पकड़ लेते आप, चौथे ओवर की बात है वो विनिंदु हसरंगा का, हो सकता है सिनारियो बिल्कुल चेंज होता है, इक्वेशन बिल्कुल अलग होती, क्योंकि 200 के आस 180 का टारगेट बहुत बड़ा होता है क्योंकि इतना आसान नहीं होता है इस विकेट के ऊपर। ठीक है, ये बाद में ड्राइव सरफेस बन गया, आसान हो गया बल्लेबाजी करना, लेकिन अगर आप पावर प्ले में 2 विकेट भी ले लेते तो ये आप मैच में बने रहते। बिल्कुल। और फिल सॉल्ट की इतनी हम लोग बात कर रहे हैं तो कैसे भूल सकते हैं ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच। जैसे ओकिनावा का हर स्कूटर है कोस्ट इफेक्टिव, वैसे ही इफेक्टिव पारी आज खेली है फिलिप सॉल्ट ने दिल्ली की तरफ से। क्या शानदार पारी खेली। हालांकि दिनेश कार्तिक विकेट नहीं ले पाए, लेकिन ये 87 रन 45 गेंदों का सामना करते हुए 193.33 का स्ट्राइक रेट, 8 चौके 6 छक्के, फिलिप सॉल्ट दिल्ली कैपिटल्स की जान बनकर उभरे आज और ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच भी बने हैं। बिल्कुल, तो देखिए कहीं ना कहीं जिस तरह की पारी खेली है ये बनने भी चाहिए थे और जबरदस्त पारी, जैसा कि चिराग भी बता रहे थे, और शायद यही बड़ी वजह है कि आज जीत दर्ज कर पाई है टीम। बिल्कुल उन दिल्ली कैपिटल्स को उम्मीद थी कि फिल सॉल्ट, हालांकि इनका भी इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस था, लेकिन इनको एक इनिंग इन्होंने 59 की खेली थी, उसके बाद इनको फिर मौका दिया क्योंकि पता था जिस दिन ये चलेंगे तो सिंगल हैंडेडली मैच निकाल सकते हैं क्योंकि इनमें एबिलिटी है। खूबसूरत रिप्लेसमेंट है ये ऋषभ पंत के रिप्लेसमेंट में आए हैं। ऋषभ पंत हम सभी जानते हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण एक्सीडेंट हो गया था उनका, आईपीएल से बाहर हो गए थे। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए इस जगह के लिए दिल्ली कैपिटल्स ने। सबसे पहले सरफराज खान को विकेट कीपर बनाया, उसके बाद आपने अभिषेक पोरेल को मौके दिया, आपने वहां पे विकेट कीपिंग कराई, लेकिन अंत में आकर जमा कौन, जिसने दिल्ली की नैया पार लगाई है, जो आज ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच भी बने हैं। और उम्मीद दिल्ली यही करेगी कि ये आगे ऐसे ही चलते रहे और दिल्ली दूर तक जाए, दिल्ली दूर तक जाए। और ऐसा लगे कि दिल्ली दूर नहीं है आईपीएल जीतने से। क्या पहला टाइटल जीती नहीं है अभी तक, और इस बार तो थोड़ी उम्मीदें कम है, लेकिन अगर जिंदा है अभी, जिंदा बिल्कुल है अगर ऐसे परफॉर्म करते रहे, क्योंकि आपने 4 मैच जीतने, बस 4 ही जीतने, ज्यादा नहीं जीतने आपने प्लेऑफ के लिए। 5 जीते, पंजाब ने 5 जीते, मुंबई ने 5 जीते और दिल्ली कैपिटल्स ने 4 जीते। और दिल्ली कैपिटल्स इसलिए भी खुश होगा क्योंकि आज हर प्लेयर ने अच्छा परफॉर्म किया है, चाहे आप बैट के साथ करें या बॉलिंग के साथ भी। बॉलिंग के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई थी, बट बैटिंग में वो रंग दिखा है आज दिल्ली कैपिटल्स का। चाहे फिलिप सॉल्ट की बात करें या फिर आप रैली रोसो ने भी आके रन बनाए आज, तो ये भी उनके लिए प्लस पॉइंट है। अगर इसी तरीके से खेलते रहे तो मुझे लगता है कि यार ये टीम है ना आगे जा सकती है, इनके लिए अभी सारे दरवाजे खुले हैं। बिल्कुल दरवाजे खुले हैं, लेकिन टीमें फंसती हुई नजर आ रही हैं। वो 10 के फेर में जिस तरीके से मैं बात कर रहा था, चाहे आरसीबी हो, चाहे मुंबई हो, चाहे पंजाब हो, और मतलब अभी तक क्लियर किसी का कुछ लग नहीं रहा है कुल मिलाकर। सिर्फ ये समझा जा रहा था कि गुजरात टाइटंस लगभग पहुंच चुकी है, क्योंकि 4 मैचेस गुजरात टाइटंस के बचे, उनमें से सिर्फ एक मुकाबला भी अगर गुजरात जीत लेती है तो प्लेऑफ्स में पहुंच जाएगी सीधे तौर पर। लेकिन बाकी जो सभी टीमें हैं, चेन्नई 12 अंकों पर है, करो या मरो वाली स्थिति लगभग चेन्नई 12 अंकों पर है, लखनऊ 11 अंकों पर है, फिर आप देखेंगे तो राजस्थान, पंजाब, मुंबई, आरसीबी, ये सभी 10-10 अंकों पर फंसी हुई है। तो सबको सबके खिलाफ अच्छा, और अच्छा चलिए ये भी अच्छा है कि अगर शुरुआत में क्लियर हो जाए तो फिर टीम वैसे ही खेलती है। ये भी अच्छा होगा कि सब अच्छे से खेलेंगे और जीतने के लिए खेलेंगे। बिल्कुल। और मोनू, एक नजर अब डालेंगे ओकिनावा कलरफुल मूवमेंट ऑफ द मैच पर। जैसे कि ओकिनावा का हर स्कूटर आपको भीड़ में भी कलरफुल दिखाता है, उसी तरह से ये कुछ कलरफुल मूवमेंट्स है। ये सॉल्ट की पारी, ये फाफ डु प्लेसिस का वो कैच, और कुछ फैंस, ये जो नन्हे फैंस आए थे आरसीबी के, हालांकि दिल इनका टूटा जरूर होगा, लेकिन फैंस तो फैंस होते हैं ना, और आरसीबी के फैंस तो कट्टर फैंस होते हैं। ये कैच आउटस्टैंडिंग कैच था, और फिलिप सॉल्ट की वो पारी, ये सभी ओकिनावा कलरफुल मूवमेंट ऑफ द मैच। आप देख रहे हैं इस वक्त तस्वीरें मैचेस से जो निकल कर आई थी दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की। इस फैन के बारे में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल छोटा सा है, लेकिन देखिए फुल ऑन जोश जो है वो बिल्कुल हाई है और अपनी टीम को कितने अच्छे से चीयर करते हुए नजर आ रहा है। मोनू, हार्ट ब्रेक एक बार फिर से आरसीबी के लिए, वो इस साल कप नमदे इस बार भी टूट जाएगा क्या सपना? लग तो ऐसा ही रहा है, क्योंकि आप जब तक नीचे से बैटिंग नहीं बनेगी तब तक, क्योंकि आपको जब टर्न सेट हो चुका था, प्लेटफॉर्म मिल चुका था, उसके बाद भी आप, मुझे एक समय ऐसा लगा था टू बी ऑनेस्ट खुशबू जी की 200 आराम से बन जाएंगे क्योंकि विकेट ऐसा है। लेकिन बाद में अगर अंतिम 2 ओवर में आप 14 रन बनाओगे
तो कैसे आप ये कह सकते हो कि हाँ हमने अच्छा स्कोर बनाया है, क्योंकि 200 इस विकेट के ऊपर हो सकता था कि उनके लिए कम बैक करने का मौका होता। 200 बहुत होता है चेज करने के लिए, बट आज नहीं कर पाए। उनकी बॉलिंग में भी छोटे छोटे रन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको कोई मैच जीतना है तो उसमें एक एक रन बचाना भी पड़ता है, लेना भी पड़ता है। ये तो है, हर मैच की इंपॉर्टेंट है। अहमियत और आरसीबी तो कैसे भूल सकती है लखनऊ के खिलाफ वो मैच हारने के बाद कि एक रन की अहमियत क्या होती है। लेकिन कुछ अब समय हो चुका है जब एक एक तरफा मुकाबले हमें देखने को मिल रहे हैं। चाहे आज दिन में जो मुकाबला था चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स ने एक तरफा उस मुकाबले को जीत लिया, मुंबई इंडियंस बुरी तरह से हार गई। रोहित शर्मा के लिए वो हार्ट ब्रेक था, यहाँ पर विराट कोहली के लिए हार्ट ब्रेक था, क्योंकि अपने होम ग्राउंड पर खेल रहे थे। विराट कोहली पवेलियन बना है जब से दिल्ली के अंदर, उसके बाद पहली बार विराट कोहली यहाँ पर खेलते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि एक अर्धशतक जरूर जमाया है उन्होंने, हाँ, खुद के लिए 7,000 रन भी शायद आज पूरे किए हैं। 7,000 रन भी पूरे किए। और लेकिन अगर आप मैच जिताते तो आपको ज्यादा फिर वो खुशी इम्पोर्टेंट ज्यादा होता है। ये बात तो सही है कि उन्होंने रन ठीक ठाक बनाए, लेकिन टीम के लिए वो सही नहीं हो पाया। बिल्कुल, टीम के लिए सही नहीं हो पाया। कुछ देर अब बातचीत हम लोग करेंगे कल, क्योंकि सुपर संडे है और सुपर संडे के दिन दो बड़े मुकाबले आपको देखने को मिलेंगे और ओकिनावा प्रेजेंट्स चैंपियंस की जंग भी आपको लगातार इन मैचेस पर कवरेज देखने को मिलेगी। सबसे पहला जो मुकाबला है वो खेला जाएगा गुजरात टाइटंस बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मुकाबला शाम 3:30 बजे शुरू हो जाएगा। अब गुजरात लखनऊ को लखनऊ के घर में जाकर हराकर आई थी, अब लखनऊ वाले आ रहे हैं गुजरात में। यहाँ तो और ज्यादा मौका है। फिर मोनू चहल जी से पूछना चाहेंगे, क्या प्रेडिक्शन फेंकना चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ गुजरात टाइटंस जीते, और वो जीतेगी भी, क्योंकि उन्होंने थ्रू आउट इन दिस IPL सबसे बढ़िया अगर कोई टीम खेली है तो गुजरात टाइटंस है। उन्होंने क्लैरिटी दे दी है वैसे कि वो प्लेऑफ के लिए जाएगी। अगर वो ज़्यादा मैच जीतेगी तो उनके लिए प्लस पॉइंट ये है कि उनको 2 मैचेस मिलेंगे आगे। एक होता नहीं कि आपके पास तब भी आपको 2 मौके मिलते हैं, और इस टीम के पास सब कुछ है। मैच फिनिशर भी है इसके पास, टॉप ऑर्डर में इनके पास अच्छी खासी बैटिंग है, और रिद्धिमान साहा ने भी पिछले मैच में रन बनाए। रिद्धिमान साहा का कॉन्फिडेंस आप देखना अलग नजर आएगा। शुभमन गिल अगर चलेंगे, उसके बाद फिर हार्दिक पांड्या कैप्टन ने आगे से लीड किया है। देखिए जब कैप्टन परफॉर्म करता है तो जो टीम का एटमॉस्फेयर है ना वो अलग नजर आता है। खुशबू जी, ना सिर्फ ड्रेसिंग रूम में बल्कि मैदान पर भी। और इनके पास बॉलिंग अटैक सबसे बढ़िया है। मोहम्मद शमी हैं जो चढ़कर गेंद कर रहे हैं इस IPL में, और इन्हीं टीम के पास 2 ऐसे गेंदबाज हैं जिनके पास पर्पल कैप है, राशिद खान और मोहम्मद शमी। 18 विकेट इनके पास। बिल्कुल, और राशिद खान और नूर अहमद की जो जोड़ी है वो खासा कमाल कर रही है। दूसरी तरफ लखनऊ सुपर जायंट्स की अगर बात करें, KL राहुल कप्तान थे, IPL से बाहर हो गए। बिल्कुल बहुत बड़ा झटका साबित हो रहा है ये लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए भी। लेकिन ये जो मुकाबला है ये एक और मायने में खास है, क्योंकि 2 सगे भाई कप्तान आपस में भिड़ने जा रहे हैं। कृणाल पांड्या बनाम हार्दिक पांड्या। आप किसके साथ है? आपने बताया नहीं। मैं गुजरात के साथ ही हूँ, क्योंकि गुजरात एक अच्छी टीम के तौर पर उभरी है, और आप देखें तो थ्रू आउट उसने अच्छा परफॉर्म नहीं अच्छा खेल भी रही है गुजरात, इसलिए उसके साथ। और लखनऊ के साथ एक तो जो बॉलिंग है, मार्क वुड का ना होना उनके लिए बड़ा सेटबैक है, और फिर KL राहुल का ना होना। सडनली ऐसे जाना, और ऐसे में अब देखिए गुजरात को तो एक ही मैच जीतना है ना, वो चाहेगी किसी भी हाल में इसी मैच को जीतकर और हम आगे बढ़ जाएं। उनके लिए तो वही है। अब इन एब्सेंस ऑफ KL राहुल, काइल मैयर्स को अच्छी इनिंग खेलनी पड़ेगी, कुणाल पांड्या को अच्छा करना पड़ेगा अगर इस टीम को फाइट करनी है गुजरात के साथ, क्योंकि ये जीतना बड़ा मुश्किल लगता है। अगर आपको फाइट करनी है तो तब भी इन प्लेयर्स को रन बनाने पड़ेंगे। बिल्कुल, और ये तो बात हुई शाम 3:30 बजे जो मुकाबला खेला जाएगा गुजरात टाइटंस बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच। और शाम को भी एक मुकाबला है जो 7:30 बजे से खेला जाएगा, वो जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जाएगा। राजस्थान रॉयल्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद। अब हैदराबाद के लिए ये करो या मरो की स्थिति है, क्योंकि अब हारे तो IPL प्लेऑफ की रेस से बाहर हो जाएंगे। और राजस्थान रॉयल्स की हालत भी अब कुछ दिनों से ठीक चल नहीं रही है, वो भी 10 के आंकड़े में फंसी हुई है। तो दोनों के लिए ही करो या मरो की स्थिति है। लेकिन चलिए, होम ग्राउंड है तो राजस्थान क्या लगता है फायदे में रहेगा शायद थोड़ा। देखिए फायदे में लग तो नहीं रहा है कि वो होम ग्राउंड उतना ज्यादा फायदे वाला साबित हो रहा है, क्योंकि वो हार रहे हैं। लेकिन मैं SRH के साथ जाऊंगा क्योंकि वो सबसे नीचे है। तो मैं चाहता हूँ राजस्थान का काम भी खराब करने की कोशिश करें। बिल्कुल, क्योंकि जब देखिए अगर कल SRH जीतेगा ना तो जो बाकी टीम है, चाहे मुंबई हो RCB, उनको बड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि अरे हम तो अभी भी हैं रेस में। क्योंकि अगर जयपुर जीत गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हैदराबाद के लिए तो हर मुकाबला ही करो या मरो का मुकाबला है ना, आपको तो हर मुकाबला ही यहाँ से जीतना होगा। और राजस्थान रॉयल्स के लिए होम ग्राउंड है, लेकिन पिछला ही मुकाबला जो 118 बनाए थे अभी,
और गुजरात टाइटंस ने 9 विकेट से उस मुकाबले को जीत लिया था। उससे पहले लखनऊ से भी इसी मैदान पर राजस्थान रॉयल्स की टीम हार गई थी। तो ये 2 बड़े सुपरहिट मुकाबले आपको देखने को मिलेंगे न्यूज नेशन पर। ओकिनावा प्रेजेंट्स चैंपियंस की जंग भी लगातार जारी रहेगी। इसके अलावा देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर न्यूज नेशन पर आप सबसे पहले देख सकते हैं। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया।